डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। बड़ौदा से विधायक श्री कृष्ण के निधन के बाद ये सीट खाली हो चुकी है। अगर स्थितियां सामान्य हो जाती हैं तो बड़ौदा विधानसभा सीट पर अक्टूबर-नवंबर तक उपचुनाव हो सकता है। इस सीट पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बीजेपी गठबंधन सरकार की साख दांव में लगी हुई है। इस पर उपचुनाव के नतीजे बताएंगे कि प्रदेश की राजनीति का ऊंट किस तरफ करवट ले रहा है। वैसे भी बड़ौदा विधानसभा सीट से कई दिलचस्प तथ्य जुड़े हुए हैं। बड़ौदा विधानसभा सीट साल 2009 में हुए विधानसभा चुनाव से पहले अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुआ करती थी। यह सीट 1967 में प्रदेश के पहले विधानसभा चुनाव से अस्तित्व में आई थी और 2005 के विधानसभा चुनाव तक रिजर्व सीट थी। जब तक बड़ौदा रिजर्व सीट रही तब तक उस सीट पर हुए ज्यादातर चुनाव में इनेलो का कब्जा रहा। इनेलो ने इस सीट पर 1977 से लेकर 2005 तक हुए सभी विधानसभा चुनावों में विजय की पताका फहराई, जबकि कांग्रेस इतने सालों में सिर्फ 2 बार ही जीत हासिल कर पाई। लेकिन जैसे ही बड़ौदा सीट सामान्य हुई तब से इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा बरकरार है। आज इस सीट को हुड्डा का गढ़ कहा जाता है, क्योंकि 2009 में अब तक हुए सभी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने इस सीट पर अपनी बढ़त बरकरार रखी है। बड़ौदा सीट पर हो रहे उपचुनाव में अगर किसी की सबसे ज्यादा साख दांव पर लगी हुई है तो वो है पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। हालांकि मनोहर लाल सरकार के लिए भी इस सीट पर जीत हार काफी अहम होगी। इस सीट पर जीत हार से प्रदेश की राजनीति में कई तरह के बदलाव होंगे। अगर उपचुनाव में कांग्रेस जीत जाती है तो प्रदेश में ये संदेश जाएगा कि हुड्डा अपने गढ़ में अपराजय हैं और उन्हें उनके गढ़ में चुनौती देने वाला कोई नहीं है। कांग्रेस में हुड्डा का कद काफी बढ़ जाएगा और वो अपने मिशन मध्य हरियाणा में फिर से जोरों शोरों से जुट जाएंगे। अगर कांग्रेस उपचुनाव में हार जाती है तो कांग्रेस में हुड्डा के विरोधी उनकी काबिलियत पर सवाल उठा सकते हैं। हुड्डा को अपनी मध्य हरियाणा की रणनीति में बदलाव करना पड़ सकता है। हुड्डा को शायद फिर से अपने गढ़ सोनीपत में ज्यादा ध्यान देना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी बड़ौदा सीट पर सरकार में साझेदार जेजेपी के साथ मिलकर उपचुनाव में उतर सकती है। जेजेपी का साथ मिलने से बीजेपी की ताकत निश्चित ही बढ़ेगी, क्योंकि बड़ौदा सीट पर जेजेपी का पुराना वोट बैंक है। अगर बीजेपी बड़ौदा से चुनाव जीत जाती है तो सीएम मनोहर लाल का कद बढ़ जाएगा और वो कह सकते हैं कि उन्होंने हुड्डा को उनके ही गढ़ में मात दी है। अगर बीजेपी हार जाती है तो विधानसभा चुनाव के बाद ये सीएम के लिए दूसरा बड़ा झटका होगा। उपचुनाव में कौन सी पार्टी जीत हासिल करती है ये तो रिजल्ट के बाद पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि इसमें हार जीत प्रदेश की राजनीति की दिशा तय करने के लिए अहम भूमिका जरूर निभाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।